हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग देख रहे थे, इसमें से एक क्वेश्चन आपका छूट गया था नहीं पिछले क्लास में, ये टाइल्सों की संख्या वाला है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे। जो पिछले पार्ट का एक क्वेश्चन बच गया था उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। किस तरीके से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैथ आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का सबसे फर्स्ट नंबर मैथ है हमारा। लिखा है वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक है, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो आयताकार फर्श को ढक सकती है। जो क्या करे, आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर है, और कह रहा चौड़ाई जो है 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर है। इसमें से हमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसका जो लंबाई है, क्या लंबाई, वो 16 मीटर 58 सेंटीमीटर है ना। तो इसमें हमारा दो यूनिट है, एक मीटर में और दूसरा सेंटीमीटर में। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको एक यूनिट में बदल लेंगे। इसमें चौड़ाई है, ये भी 2 यूनिट में है ना, 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 यूनिट में इसको हम लोग बदल लेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से देखते हैं हम लोग, ये जो हमारा लंबाई है, ठीक है, जो लंबाई है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, तो इसको सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1658 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। फिर यहां से देखिए हमारा चौड़ाई जो है वो दिया है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 832 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, कि लंबाई और चौड़ाई को एक यूनिट में हम लोग ले आए। ठीक है, तो आगे कहता है जो आयताकार फर्श को ढक सकता है। कह रहा है क्वेश्चन को समझिएगा, हमारे पास एक आयताकार फर्श है। ठीक है, क्या है, आयताकार एक फर्श है। इस आयताकार फर्श को हमको वर्गाकार टाइल्स से ढकना है। कैसा आकार, तो वर्गाकार टाइल्स से हमको ढकना है। ठीक है, मान लीजिए वर्ग है। ठीक है, तो कितना वर्ग, सॉरी, ये कह रहा वर्गाकार टाइल्स को क्या करना, इस आयताकार क्षेत्र को, जो फर्श है उसको कवर कर देना है ना। तो कह रहा कितनी संख्या होगी वर्गाकार टाइल्सों की। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा वर्ग का भुजा, तभी ना। ये तो वर्गाकार टाइल्स है, इसका तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ना, L गुना BC। तो लेकिन हमको इसको कवर किस चीज से करना है, वर्गाकार टाइल्स से। तो सबसे पहले हमको वर्ग का क्या चाहिए, भुजा चाहिए, यही चाहिए ना। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका CF फाइंड आउट करते हैं। जो इसका मसा आएगा वही वर्गाकार टाइल्स का एक भुजा हो जाएगा, है ना। हम लोग जानते हैं वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो 832 से डिवाइड करेंगे किसी 1658 को, यही ना, 832 को से 1658 को। तो सबसे पहले ये बताइए कि कितने बार में लगेगा, है ना। तो आप लोग बिल्कुल ये CF आप लोग
निचले क्लास में पढ़ चुके हैं पहले, तो सीखने का जरूरत है नहीं। एक बार में कितने बार, 832। ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, ये है ना। अब लगाएंगे 826 से, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2 और 16 में से 8 गया 8। 826 से लगाएंगे 832 में, ठीक है। कितने बार में, 1 टाइम्स लगेगा 826। ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये 6 से लगेगा 826 में, कितने बार में, तो ये लग जाएगा एक बार में 6, 2 फिर 2 उतर गया नीचे, है ना। ये हो जाएगा आपका 6 या 18, तो कितने बार में, ये हो जाएगा 4, फिर ये 6 और 7 का 42, ये हो जाएगा कैंसिल, ये 4। अब इस 4 से किस में लगाएंगे, 6 में, तो एक बार में 4, ये आ गया 2, ये फिर कितना 4, ठीक है, 2 दूना 4। यहां पर देखिए, देखने लायक बात ये है, ये जो हमारा 2 आया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्ग का एक भुजा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वर्ग का भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये जो हमारा इस CF आया, कितना आ गया, 2 आ गया, आया ना। यही क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग का भुजा होगा, मतलब कि ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। तो इसमें से हमको फाइंड आउट क्या करना है, निकालना क्या है, तो टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगा, यही ना, टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो उन टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके बाद इस आयत का, ये जो आयताकार फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। तो यहां से हम लोग लिखते हैं, ये जो आयत है, या फिर लिख लेते हैं डायरेक्ट, टाइल्सों की संख्या, किसका, टाइल्सों की संख्या बराबर, यही ना, जो टाइल्सों की जो संख्या आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले जो होगा वो आयत का क्षेत्रफल होगा, तो L गुना B, L हमारा कितना है, तो 1658, है ना, B कितना है, 832, तो इसको लिख लेते हैं 1658 गुना 832। तो टाइल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए वर्ग की क्षेत्रफल से वो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, जो भागफल आएगा या फिर जो काटने के बाद जो बचेगा, है ना, वही हमारा टाइल्सों की न्यूनतम संख्या होगा। तो यहां से देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसका मतलब 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 कहने का अर्थ हो गया कितना, ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। तो यहां से देखिए, ये 4 से कट जाएगा 208 बार में, कट जाएगा कि नहीं। अब इसको हम टाइल्सों की संख्या के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1658 गुना 208, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करके यहां पर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, है ना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कर देते हैं मोबाइल से, है ना, इसका जो मल्टीप्लाई अगर हम कर लेंगे, या फिर यहां पर चलिए कर ही लेते हैं, या फिर आप लोग कर लीजिएगा, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 34,864, कितना, 344,864, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे टाइल्सों की संख्या, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा था कल का एक क्वेश्चन बचा हुआ था, जो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था, टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। तो टाइल्सों की न्यूनतम संख्या कितना आ गया, 344,864, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए हम लोग का जो मेन टॉपिक ये था आज का, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से CF और LCM को ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लोग उस चीज को चलते हैं।
सबसे पहले ये जानते हैं, अभाज्य संख्या हम लोग सबसे फर्स्ट क्लास में जान लिए था ना कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो एक और अपने आप, कहने का मतलब स्वयं से कटे, है ना, एक और अपने आप से कटे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये तो पहले की बात था। देखिए लिखा है, ये जो हमारा कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा धनात्मक घातों की मसा और लसा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। हम लोग अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM को ज्ञात करेंगे। तो लिखा है नीचे में कि दो धनात्मक संख्याओं A और B के लसा और मसा तथा उनके गुणनफल में संबंध होता है। कह रहा है एक रिलेशन होता है। मान लीजिए A और B का जो लसा है और मसा है, उनका जो संख्याओं का गुणनफल है, उनके बीच एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है, जिस चीज को देखते हैं हम लोग, रिलेशन ये होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा होता है ना। क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मसा गुना लसा होता है। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। बाकी हम ये भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या बराबर, इसमें से देखिए जब भी इस पैटर्न पे बनाना हो तो इसमें मैक्सिमम हमको 3 पार्ट दिया रहेगा, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम सॉरी 3 आपको दिया रहेगा, चाहे पहली संख्या दे दे, मसा दे दे या फिर लसा दे दे, ठीक है, या फिर पहले दूसरी संख्या दे दे और पहली संख्या ज्ञात करने के लिए बोले। इस चारों में से कोई 3 दिया रहेगा और एक हमको ज्ञात करना रहेगा। जैसे भी हमसे पहली संख्या बराबर पूछ दे तो क्या फॉर्मूला इसको बना सकते हैं, पहली संख्या बराबर मसा गुना लसा बटा दूसरी संख्या, है ना, या फिर दूसरी संख्या बराबर बोल दे तो मसा गुना लसा बटा पहली संख्या। ठीक है, लेकिन एक नीचे में नोट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यह जो नियम है ना, 3 या 3 से अधिक धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू नहीं होता है। ये जब भी लागू होगा तो दो ही संख्या के लिए, ठीक है, कितने संख्या के लिए, तो 2 ही संख्या के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मेनली फॉर्मूला ये है आपका, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा होता है। चलिए नेक्स्ट, ये जो आपका टेलीग्राम है, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है, जहाँ पर आपको बोर्ड PDF मिल जाता है और वहाँ पर प्रतिदिन आपको क्यूज हो जाता है ना। तो आप लोग अवश्य जुड़िए, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर आपको व्हाट्सअप चैनल का भी ग्रुप मिल जाएगा, है ना, व्हाट्सअप चैनल या फिर व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट मैथ को। आगे है कि 9240 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है ना। तो हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कितना को 9240 को, इसको हम यहां से हल करते हैं। सबसे पहले इसका कॉमन फैक्टर तोड़ते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 9240 का। तो जब भी लगेगा तो ये अभाज्य संख्या से ही लगेगा, तो सबसे पहले कितना, 2 से लगाते हैं। ठीक है, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 20 दूना 40। ठीक है, क्योंकि आप लोग ये तो टेबल वगैरह तो काटना, भाग देना, गुना करना जानते हैं, है ना। चलिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग कमेंट करके बताइए, या फिर आप इसका सॉल्यूशन करके आप कमेंट में आंसर ही बता सकते हैं कितना इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर कितना से 2 से लगेगा, 23 दूना 46, 10 दूना 20, फिर 2 से लगेगा 11 दूना 22 और 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक है, कैसे लग रहा है, जो आप लोग भली भांति जान रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब लग जाएगा ये कितना से
5 5 10 1 2 12, 3 से लग जाएगा, है ना। तो 3 से लग जाएगा कितने बार में, 3 तिया 9 और 3 8 24, 3 5 15। फिर ये 3 से लग जाएगा एक बार में 3 16, एक मिनट चलिए 3 से एक बार में 3 दूना 6, तो बच जाएगा 2, एक मिनट, नहीं 3 से ये नहीं लगेगा, नहीं 3 से ये नहीं लगेगा, 8 3 11, 5 16 हो जाता है, ठीक है। ओ सॉरी, ये लग जाएगा आप कितना से, तो 5 से लग जाएगा, ठीक है। ये 3 से, ये 5 से लग जाएगा, ठीक है। चलिए 5 से लगाते हैं इसको, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, यही लगेगा कि नहीं। इसके अगला स्टेप में बताइए कि इसका आगे स्टेप में क्या होने वाला है, ठीक है। इसके आगे का आंसर आप लोग बताइए क्या होने वाला है। जब ये लग गया तो ये 5 से तो लग गया, अब कितने से, 7 से, देखिए 6 से लगे, 6 तो भाज्य संख्या हो जाता है ना, उसके बाद 7 से लगाते हैं तो कितने से, 7 से लग जाएगा क्या ये, तो 7 9 63, है ना, 7 से 1 नहीं कटेगा ये, 8 9 10 11 से देखिए लगाकर इसको 11 से 77, ये भी 77 भी नहीं लगने वाला, है ना। या फिर कहीं पे गलत तो नहीं है ना, 4 दूना 8, 1 0 2 4 6 दूनी 12 4 सही है। 2 से 10 दूना 20, 23 दूना 46, फिर लग जाएगा 5 दूना 10 बस 3, ठीक है। 5 5 10 2 12, 3 से लग जाएगा ये, तो 3 तिया 9 2, 3 8 24, 1 3 5 15, ठीक है। तो 8 3 11, 11 5 16, 5 से 7 5 35, हाँ देखिए यहाँ पर गलत कर रहे थे ना, ये हो जाएगा आपका 7 5 35, ठीक है। तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 3, तो 35 फिर से हो जाएगा, 7 5 35, ठीक है। अब कितना से लगेगा ये, 7 से लग जाएगा, 11 7 77, फिर कितना से, 11 से एक बार में, ठीक है। तो इसका हम लोग गुणनफल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 9240 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, एक बार आया है, एक बार 5 आया है, एक बार 7 आया है और एक बार 11 आया है। इसको गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया, है ना, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये सब होता है, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। तो अब जो भी संख्या लगेगा वो कौन सा संख्या रहेगा, तो अभाज्य संख्या रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ने ये गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हल करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी हल करते हैं। 156 को कितने बार में, 2 बार में लग जाएगा, 7 दूना 14 और 8 दूना 16, फिर 2 से लग जाएगा कितने बार में, 3 दूना 6 और 9 दूना 18 लगेगा ना, 9 दूना 18, 3 दूना 6 7, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लग जाएगा ये 9 3 12, 3 से भी कट जाएगा, है ना, 13 3 39, ठीक है। अब 13 तो स्वयं से लग जाएगा, 13 से एक बार में, तो इसका हो जाएगा 156 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो इसका गुणनफल के रूप में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया, है ना। ये बिल्कुल इजी प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं,
आपको पढ़ना भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए, ध्यान रखकर बनाइए बढ़िया से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 4320 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसको आप लोग कॉपी कलम लेकर तो बैठते ही होंगे मैथ के लिए, तो आप लोग इसको सोल्व करिए जरा। चलिए हमारा क्वेश्चन है 2340, है ना। 4320 को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम लोग हल लिखते हैं, या फिर इसको नहीं भी बताएं तो काम चलेगा नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं, ये लास्ट रहेगा। 4320 को हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 से लग जाएगा, 22 दूना 44 हो, सॉरी गलत, 21 दूना 42 हो जाएगा, है ना। तो बाकी बचेगा 1 6 दूना 12 और 0, ठीक है। फिर 2 से लग जाएगा ये, 1 10 बार में 10 दूना 20, 8 दूना 16 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से लग जाएगा ये 5 4 540, फिर 2 से लग जाएगा 27 दूना 54 और 0, ठीक है। अब कितना से लगेगा ये, 3 से लग जाएगा 90 तिया 270, फिर 3 से लग जाएगा ये 30 तिया 90, फिर 3 से लग जाएगा ये, ओहो गलत कर दिया नहीं। अब ये तो 2 से लगने वाला भी है ना। अभी कितने से लगेगा ये, 2 से लगेगा। ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया ना। 2 से लग जाएगा कितने बार में, 27 दूना 54, फिर 2 से लग जाएगा कितने बार में, 13 दूना 26 और 5 दूना 10 135 बार में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अभी कितने बार में लगेगा, ये 5 3 8 1 9, 3 से लग जाएगा ना। हम लोग विभाज्यता का एक चीज और बताइएगा आप लोग, क्या विभाज्यता का नियम हम लोग को पता है, 2 से 3 से 4 से 5 से 7 से 8 से, है ना। ये सब कम से कम तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 3 से लगाएंगे तो कितने बार में, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, फिर 3 से लग जाएगा ये 15 तिया 45, फिर 3 से ये कितने बार में, 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। यही लगेगा कि नहीं, लग जाएगा नहीं ये। तब यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना। गुणनखंड के रूप में इसको हम लोग लिख लेंगे। तो आप लोग, हमको आशा है कि आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा नहीं। चलिए तो इसको हम लोग लिखते हैं 4320 को कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5। चलिए इसको लिख लेते हैं, 2 का फैक्टर कितना है, 5 है, गुना 3 कितना, 1 2 3 गुना 5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 3 गुना कितना, 5। ये हमारा क्या हो गया, यहां से आंसर हो गया, है ना। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा था 4320 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर लिया, फाइंड आउट इसको कर लिया। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कुछ अलग है। इसमें लिखा है बाबू 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। किसका अधिकतम घात ज्ञात करना है, तो सिर्फ हमको 2 का, कि 2 का अधिकतम घात क्या होने वाला है ना, 2 का अधिकतम घात क्या होने वाला है। तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। जैसे मैं भी देखिए पिछले में चलते हैं। अगर इसमें आपसे पूछ दे कि 4320 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, है ना, तो 2 का यहां पर लिखते हैं, 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो कितना इस पे 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे 3 का अधिकतम घात क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, है ना। इसका जो पावर जो सबसे बड़ा है,
ठीक है, चलिए तो ये लिखा 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करना है कि 2 का अधिकतम घात क्या होगा। इसको सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, ठीक है, इसको क्या करना होगा, हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, तोड़ना होगा, है ना। तो यहां से हम लोग हल लिखते हैं 1440, सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे, है ना। तो 7 दूना 14 और 20 दूना 40 हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब लगाते हैं 2 से, कितने बार में, 3 दूना 6, 36 दूना 72 हो जाता है ना, 360। फिर 2 से 180, 18 दूना 36 और 0। फिर 2 से 90 बार में, फिर 2 से कितना 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से कितना 1। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को 1440 का अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया कटने वाला, तो 2 गुना 2 गुना 2, 5 को 2 हो गया ना, 1 2 3 4 5, फिर 3 कितना है तो 2 है, फिर 5 1 है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5। अब इसमें ध्यान दीजिए ये कि इसमें क्या पूछ रहा था, तो 2 का अधिकतम घात पूछ रहा था, किसका, 2 का अधिकतम घात। तो यहां से 2 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा, तो 2 पर कितना अधिकतम घात है, 5 है। इसको उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से ये हमारा आंसर हो गया, है ना। ठीक है, 2 का अधिकतम घात कितना 5 हो गया, ठीक है। चलिए 1 मिनट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए यहां पर आपके लिए एक थोड़ा सा विशेष बात कर लेते हैं। अगर आपको क्लास 10th का नोट्स चाहिए, है ना, क्लास 10th का चाहे नोट्स हो या फिर टेस्ट पेपर हो या फिर मॉडल पेपर हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो, आपको सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, तो हमारा जो वेबसाइट है store.mycareercrafter.com पे, है ना। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट्स का, वो भी बेहतरीन भाषा में, ठीक है। बिल्कुल टाइपिंग क्वेश्चन है, सारा का सारा सब कुछ, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं आपको नोट्स मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल रहा है और टेस्ट पेपर मिल रहा है। ये जो टेस्ट पेपर होगा वो फुल टेस्ट पेपर है, ठीक है, फुल टेस्ट पेपर है, ठीक है, कंप्लीट। यहां पर आपको फुल पैकेज, एकदम कहने का अर्थ फुल पैकेज आपको यहां पर मिल रहा है आपको, ठीक है। वही मात्र कितना में, तो 499 रुपया में, ठीक है। इतना मैंने कम रेट में आपको ये सब मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये सब मिलेगा तो सिर्फ करियर क्राफ्टर के वेबसाइट पे ही, ठीक है। वो भी इसमें अगर मेरा कोड यूज करते हैं आप सुमित 20, तो आपको 20% का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस चीज़ को परचेस करिए। और आपको बोर्ड PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें, ठीक है। चलिए 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। हमको लगता है ये क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, नहीं। चलिए इसको देखते हैं, हल करते हैं इसको भी। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 23,750 से, है ना। तो सबसे पहले कितना से लगेगा, ये 2 से। 11 दूना 22, 8 दूना 16, 8 सत्ती 14, 5 दूना 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब कितना से, 2 से तो लगेगा नहीं। अब लगाते हैं हम लोग 3 से, देखते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। 1 1 2 8 2 10, 10 17, 17 5 22।
तो 22 3 से डिवाइड तो होता है नहीं, तो कितने से लगेगा, 5 से लग जाएगा। तो 5 दूना 10, अब 5 तिया 15, अब 5 सत्ते 35, तो 5 25, फिर 5 से लग जाएगा ये 5 20, ठीक है। तो 3 बचेगा 37, अब 5 सत्ते 35, अब 5 25, फिर कितना से 5 से, तो 9 5 45 और 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से कितने बार में, एक बार में 19 5 95 है ना, फिर कितना से 19 से 1, तो इसका भी हम लोग लिख लेते हैं। 23,750 का हो जाएगा 2 गुना 5 कितने बार, 1 2 3 4, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 19, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 पे पावर कितना, 4 गुना 19। तो इसमें क्या पूछा था हमसे, जो ध्यान दीजिए, इसमें पूछा था 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। किसका, 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। ये कॉल आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है चलिए। हाँ, क्या पूछ रहा था इसमें, 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो इसमें 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे लिख लेते, 5 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना, 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं, कोई दुख दर्द नहीं, है ना। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक बताइए। ठीक है, हम लोग भरपूर आपकी सहायता में हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, हमको लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन अभी और देखेंगे। चलिए यहां तक तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग आज तक इतना ही रहने देते हैं। ये आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें 5 का अधिकतम घात ज्ञात करने के लिए, ठीक है, 5 पे पावर कितना, 4 हो जाएगा, तो इसका अधिकतम घात कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड से। जो हमारा आज का टॉपिक था मसा और लसा ज्ञात करना, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप बनाकर कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, इसका हम लोग डिटेल रूप से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो हम आज कॉन्सेप्ट पढ़े, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर CF गुना LCM, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप लोग से हमें आशा है कि आप लोग ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा हर एक क्वेश्चन को। ये सब क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, है ना। 1 नंबर या फिर बहुत किस्मत खराब हुआ तो 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अभी तक चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।